हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ और एक नया ब्लॉग लेके। और जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग गुरुवार को लाऊंगी, तो आज है गुरुवार और अभी बज रहा है सुबह का 3:45 और मैं उठ चुकी हूँ। और पिछले बार जैसे मैं बुधवार को सारी तैयारी कर चुकी थी और जो चावल आटे का झूठी वूटी भी देते हैं ना, वो अल्पोना, वो सभी डाल चुकी हूँ रात को। तो आप लोग को दिखाती हूँ पहले वो सबको। ऐसे लाल मिट्टी डाल के मैं पिछली बार जैसे ही अभी पिछली बार रंगोली डाली थी, इस बार मैं ऐसे चावल आटे का जो घोल बना के डालते हैं वैसे ही डाली हूँ और ऐसे पोर्च में भी डाली हूँ। और ऐसे लाइन लाइन में 3-4 बनाई हूँ गोला और उसमें लक्ष्मी माँ का पैर बनाई हूँ और एक कलश जहाँ रखूँगी उसके लिए बनाई उस साइड, दोनों साइड बना ली हूँ। और फिर ये गेट के सामने में ये थोड़ा सा ऐसा टाइप का डिज़ाइन कुछ अच्छा खास डिज़ाइन नहीं बना पाई हूँ मैं, ये है। और फिर मैं बहुत सारा ऐसे लक्ष्मी माँ का पैर बनाई हूँ, हर गेट के सामने में बनाई हुई, देखिए बेडरूम के गेट में भी बनाई हूँ और ये पूरा घर में। ये सब झोटी मैं कल रात 10 बजे डाली हूँ, तो थोड़ा सा हड़बड़ी में डाली हूँ क्योंकि लेट हो गया था। तो थोड़ा सा जैसे भी बना छोटा मोटा मैं वैसे ही बना डाली। और वैसे मेरे को अच्छे से झोटी बनाना आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा बन जाए। तो अभी जा रही हूँ पिछले बार जैसे ही नहाने के लिए, जैसे कर पिछले बार हल्दी पानी में नहाई थी और हल्दी पानी में नहीं, सॉरी, हल्दी लगा कर नहाई थी, और वैसे ही नहा लूँगी शैम्पू वैम्पू करके और उसके बाद पूजा करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए मैं कैसे पूजा करती हूँ। और लेकिन उस बार तो थोड़ा सा इतना ठंडी नहीं लगी थी, इस बार बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है उठ के। तो ये गर्म पानी में नहाना पड़ेगा। तो चलिए मैं नहाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। नहा के रेडी हो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ झाड़ू करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। अभी 4:30 बज गए हैं, तो अभी जल्दी मतलब ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, झाड़ू फटाफट से कर देती हूँ और उसके बाद पूजा करूँगी। तो उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। घर बाहर पूरा झाड़ू कर चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ बाहर। सबसे पहले बाहर पूजा करूँगी, बाहर पूजा होने के बाद घर पूजा करते हैं। तो वैसे ही मैं बाहर पूजा कर लेती हूँ और आप लोग को दिखाती जाती हूँ मैं कैसे कैसे करती जा रही हूँ। बाहर पूजा करने के लिए मैं पहले ये गेंदा फूल और आंवला का पत्ता, बेर का पत्ता और धोवी घास ले ली हूँ, सिंदूर, चंदन, टीका और थोड़ा सा पानी, उसमें गंगा जल मिला दी हूँ। और ये जैसे जितने सारे लक्ष्मी माँ का पैर बनाई हूँ ना, सब में मैं थोड़ा थोड़ा गोबर रखी हूँ। और ये गोबर को पहले टीका लगाऊंगी, उसके बाद इसमें फूल और जो आंवला पत्ता, धोवी पत्ता, ये सब रख कर मैं उसको पूजा करूँगी। तो ये हर जितने सारे लक्ष्मी माँ का पैर बनाई हूँ सब में ही ऐसे गोबर रख, ऐसे ही मैं हर जगह जितने सारे पैर बनाए हूँ ना, सारे में गोबर रख के उसी में पूजा करूँगी। फिर पहले सबसे पहले तो गंगा जल छिड़क देती हूँ और गंगा जल छिड़कने के बाद चंदन का टीका लगाती हूँ और उसके बाद सिंदूर का टीका लगाकर फिर उसमें गेंदा फूल और धूबी और आंवला का पत्ता रख के और उसमें टीका लगा देती हूँ। फिर सिंदूर सॉरी दिया जला देती हूँ। दिया जलाने के बाद मैं अगरबत्ती को दिखाकर हुलू हुलू देख के, जो बोलते हैं ना उड़िया में हुलहुला बोलते हैं और बंगाली में उलू उलू बोलते हैं, तो उसको करके ही पूजा करते हैं हम लोग के में। तो वैसे ही पूजा कर मतलब वैसे ही बुलाते हैं माँ को पूजा करते टाइम। और ऐसे ही करके मैं हर जगह जितने सारा पैर बनाई थी ना, वैसे ही ये जैसे सेम प्रोसेस में पूजा कर लूँगी। यहाँ का पैर ना थोड़ा सा मतलब नहीं बन पाया था, क्योंकि यहाँ पे हर हमेशा शाम के टाइम दिया जलाती हूँ ना, तो थोड़ा सा तेल तेल टाइप का हो गया था जगह, तो इसीलिए। तो वैसे ही मैं पूजा कर ली और यहाँ पर जो पूरा पोर्च में भी जितने सारे पैर बनाई थी सब में पूजा हो गया था। और अभी मैं जाऊँगी तुलसी माँ का पूजा करने के लिए। हम लोग के में बोलते हैं जैसे घर से पहले बाहर का पूजा करते हैं, बाहर का पूजा करने के बाद ही घर के अंदर का लक्ष्मी पूजा होता है। तो बाहर अभी तुलसी माँ का पूजा कर लूँगी। वैसे ही जैसे बाहर करी थी ना, वैसे ही तुलसी माँ का भी पूजा वैसे ही कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं जे टीका लगा दी हूँ और दिया बत्ती भी कर ली हूँ और फिर प्रणाम करके घर के अंदर चली जाऊँगी पूजा करने। मैं ना ऐसे ऊपर चाँद को देख रही थी और चाँद को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 8:30-9 बज रहे, जबकि भोर के 4:45 या पौने 5 या 5 ऐसा कुछ बज रहे थे। भोर टाइम ऐसे अंधेरा ही रहता है और ठंडी के मौसम में तो और इसीलिए अंधेरा था एकदम, तो रात टाइप की फीलिंग्स आ रही थी। अभी मैं कलश पूजा कर रही हूँ और कलश पूजा में भी वैसे ही गंगा जल छिड़क के और उसमें आम का पत्ता रख दी हूँ। फिर उसके बाद दिया जलाऊँगी और फिर उसके बाद मैं आम का पत्ता के ऊपर ना फूल को रखूँगी। फिर उसमें टीका, चंदन का टीका और सिंदूर टीका लगाकर फिर उसमें धूबी घास और बेर का पत्ती रख दी हूँ। फिर मैं अगरबत्ती दिखाऊँ कि अच्छे से जैसे पूजा करी थी ना, वैसे ही घंटी बजाकर फिर
फूल-वूल दे के अगरबत्ती दिखा दूँगी। तो कलश पूजा होने के बाद मैं अभी घर में पूजा करने जा रही हूँ और घर में पूजा जितने सारे लक्ष्मी माँ का पैर बनाई हूँ ना, उसमें सब में गेंदा फूल रख दी हूँ और उसमें सिर्फ गेंदा फूल रख कर फिर उसके बाद टीका कर दी। हर फूल में मैं टीका कर दी हूँ और उसके बाद एक-एक करके सबको पूजा कर लूँगी और वहाँ मेरा सब पूजा हो गया था लक्ष्मी माँ का पैर। तो अभी मैं जा रही हूँ घर में पूजा कर रही हूँ। घर में भी जैसे सिंहासन में जहाँ बैठाऊँगी लक्ष्मी माँ को, वहाँ पे पहले गंगा जल से छिड़क दी हूँ, उसके बाद दिया जला दी हूँ और दिया जलाने के बाद यहाँ पे मैं लक्ष्मी माँ को पंचामृत से नहला रही हूँ और पंचामृत से नहलाने के बाद में जो हल्दी पानी करी के रखी थी, हल्दी पानी में उस उनको नहलाऊँगी और उसके बाद में अच्छे से साफ़ पानी से उनको, जैसे जो गंगा जल मिला कर रखी थी उसी पानी से मैं उनको अच्छे से साफ़ करूँगी। साफ़ करके उनको अच्छा कपड़े में उनको पोंछ के फिर उनका जो कपड़ा है उनको पहना दूँगी। तो उनको पहनाने के बाद जो उनका सिंहासन है, उनका सिंहासन मैं वहाँ पर रखूँगी जहाँ पे बिठाऊँगी, तो उसको फिर लक्ष्मी माँ को वहाँ पर बिठा दूँगी और उनके जो 2 हाथी जो है उनको भी अच्छे से ऐसे धोकर फिर उनके पास ही रख दूँगी। अभी इसको पहले मैं कलश बिठा रही हूँ, तो कलश के लिए मैं पहले वही उसमें जैसे करी थी, आम का पत्ता रख दी थी, फिर आम का पत्ते में के ऊपर एक नारियल रख दी हूँ और नारियल रखने के बाद अभी मैं वो हाथी जो है उनके, तो वो हाथी को मैं धोकर अच्छे से उनके पास रख दी हूँ। ये मानवसा गुरुवार में जैसे उनके पास रखने के लिए आंवला का डाली और धान वान ये सब जैसे ये रखते हैं उनके पीछे में हम लोग में, तो वही सब मैं रखूँगी अभी। ये धान है और उनके साइड में वो मानो रखते हैं, जो पिछली बार मैं जैसे दिखाई थी, मानो को मैं थोड़ा थोड़ा चावल डाल दी और उसमें उनके साइड में रखूँगी और उस साइड में रखने के बाद ये धान का जो वो है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो इनको इसके पीछे मतलब लक्ष्मी माँ को पीछे इसको रखूँगी और उसके बाद मैं आंवला का डाली को उनके साइड में रख दूँगी और एक मूली और एक केला दोनों साइड में उनके रख दूँगी आजू बाजू। तो ये मूली का डाली में भी ना मूली तोड़ना नहीं चाहिए, वो वैसे ही उनका जो मूली का भाजी रहता है ना वो लगा होना चाहिए। फिर एक साथ मैं सबको चुनरी ओढ़ा दी हूँ और उसमें गेंदा फूल का माला रख दी हूँ। तो गेंदा फूल का माला भी रखने के बाद मैं अभी कलश पूजा कर लूँगी और कलश पूजा में भी ऐसे ही जैसे बाहर करी थी ना वैसे ही सेम वो कलश पूजा करूँगी। उसके बाद ये जो नारियल के ऊपर एक चुनरी उड़ा दी हूँ मैं और अभी कलश पूजा करूँगी। तो कलश पूजा मेरा हो गया था। अभी उसके बाद में लक्ष्मी माँ का पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अभी यहाँ पर दिया जला लूँगी, उसके बाद में वो कलश को पूजा कर लूँगी और पूजा जैसे कलश का पूजा हो जाएगा, उसके बाद में सबको टीका लगाऊँगी, लक्ष्मी माँ को टीका लगाऊँगी और अभी तो सबसे पहले चंदन का टीका लगा रही हूँ जितने सारे रखे हैं। और मैं लक्ष्मी माँ के पास एक जगन्नाथ भगवान का मूर्ति भी रखी हूँ, जैसे छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो जगन्नाथ भगवान का मूर्ति है। और ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स में अंदर मतलब लक्ष्मी माँ का श्रृंगार और जैसे गुआ रहता है ना, मतलब सुपारी बोलते हैं, उसके अंदर है ये सब। तो उनको मैं मानों को ऊपर रख देती हूँ और मानों के ऊपर रखने के बाद उनको वैसे ही जैसे चुनरी ओढ़ाई थी ना, ऐसे कुछ इस तरह से मैं सजाई थी। और मेरा टीका भी लग चुका है सभी में। तो सिंदूर और चंदन का टीका लगाने के बाद मैं अभी धूबी और बेर के पत्ती, फूल कुछ ऐसे ये सब देकर ना माँ को वरण करूँगी। आह्वान कर बोलते हैं ना, वही मतलब कर रही हूँ। और अभी जैसे ये हो जाएगा वरण करना, तो उसके बाद मैं उनको बाल भोग लगाऊंगी। तो बाल भोग के लिए मैं फ्रूट्स भी ला के रख दी थी। तो जैसे अभी जैसे पूजा कर रही हूँ लक्ष्मी माँ को और जितने सारे मेरे मतलब मंदिर में मैं भगवान रखी हूँ, मूर्ति रखी हूँ, सबको एक साथ ही मैं पूजा कर लेती हूँ। टीका वीका लगाते टाइम भी इसे एक साथ लगा लेती हूँ। तो मेरा अभी पूजा हो गया था और बाल भोग लग गया था और उसके बाद मैं अभी आरती कर रही हूँ। आरती का अभी आरती करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, भोग की तैयारी करूँगी। अभी मेरा बाल भोग देना हो गया है, पूजा कर ली हूँ। अभी जा रही हूँ गैस पूजा करूँगी, फिर गैस पूजा करने के बाद मैं भोग के लिए तैयारी करूँगी। और अभी बज रहे 6:15, बहुत लेट हो गए। मैंने देखते देखते एकदम टाइम हो जाता है। अभी जा रही हूँ, मैं पूजा करूँगी। अभी 4 पर चली जाती हूँ, गैस पूजा फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद भोग की तैयारी करूँगी। उसके बाद कुहू का भी टिफ़िन देना है, तो उसके लिए भी रेडी करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। तो भी जितना हो पाता है कर लेती हूँ। उसके बाद उसको स्कूल भेजने के बाद मैं पूजा करूँगी। रात में ऐसे गैस को साफ करके मैं ऐसे रंगोली बना ली, फिर गैस का भी पूजा कर ली। गैस पूजा भी कर ली हूँ। अभी जा रही हूँ, भोग की तैयारी करूँगी। सबसे पहले खीर बिठा देती हूँ, फिर उसके बाद एक एक करती जाऊँगी। फिर भोग के लिए नाश्ता बनाऊँगी, फिर बाकी सब तैयारी कर लूँगी।
तो उसके बाद मैं जब तैयारी वैयारी कर लूँगी भोग का तैयारी कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भोग बनाने गई थी तो टीवी के पास यूट्यूब खोल के क्या कर रही है, तो मैं ना यहाँ पर लक्ष्मी पुराण लगा रही हूँ। लक्ष्मी पुराण मैं हर गुरुवार को ऐसे ही लगाती हूँ और सुनती हूँ। तो ये मैं भोग बनाने से पहले लगा लेती हूँ और उसको सुन सुन के काम करती हूँ तो अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छा सुन मतलब स्टोरी जो है इसका बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हर गुरुवार में पढ़ा भी जाता है, उड़ीसा में हर कोई पढ़ता है। तो मैं ऐसे सुन लेती हूँ और सुन सुन के काम करती हूँ तो आराम से काम भी होता रहता है और सुनना भी हो जाता है। कुहू अभी स्कूल चली गई है। अभी मैं तैयारी इधर कर रही हूँ और सोच रही हूँ अभी जाके तुलसी माँ के पास भी बाल भोग भी चढ़ा दूँ, क्योंकि सूर्यदेव भी आ चुके हैं, मतलब दर्शन दे चुके हैं। तो एक साथ दोनों हो जाएगा, मतलब सूर्यदेव को पानी भी चढ़ जाएगा और तुलसी माँ के पास भोग भी लग जाएगा। तो अभी जा रही हूँ, वहीं पहले बाल भोग लगवा दूँगी, फिर बाकी जो तैयारी करना रहेगा वो सब करूँगी। वैसे मैं अभी खीर और चावल बिठाई हूँ और एक तरफ मतलब चावल और खीर बन गया है और एक तरफ सब्जी बिठाई हूँ और एक तरफ मीठी खिचड़ी बिठाई हूँ। तो चलती हूँ, पहले बाल भोग लगा के आती हूँ। यहाँ पर मैं तुलसी माँ को भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ। भोग लगाने के बाद उनको मैं पानी चढ़ा दूँगी। यहाँ मैं भोग भी रेडी कर चुकी हूँ और 3 थाली में भोग निकाली हूँ। 3 थाली में भोग निकालते मेरी सासू माँ भी ऐसे 3 थाली में भोग लगाती है, तो वो मेरे को बोली थी कि 3 थाली में ही लगाना है, तो वैसे ही लगा ली हूँ मैं भोग। और अभी मैं आरती कर रही हूँ, हम दोनों मिलके आरती कर रहे हैं। मैंने भोग लगा चुकी हूँ खाने का और हम दोनों मिलके आरती भी कर लिए और वो नाश्ता करके चले गए ऑफिस, वही प्रसाद खा के ही गए। प्रसाद तो अभी इतना सारा भोग बनता है ना, तो प्रसाद मतलब ब्रेकफास्ट में भी हो जाता है और लंच में भी हो जाता है, डिनर में भी हो जाता है और यहाँ तक कल का भी वह चलेगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारा बच जाता है और बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ लेकिन फिर भी बच ही जाता है। तो अभी और एक काम बाकी है, वो जो कच्चा दूध और चावल मिलाकर ना जितना सारा लक्ष्मी पैर और फूल को रखी हूँ ना, पूजा करी हूँ, उसमें छिड़कना बचा है। वो हर गुरुवार हम लोग उसमें दूध चावल बोलते हैं और ये हर गुरुवार में ही छिड़कना रहता है। तो वो हो जाएगा ना तो मेरा पूजा आज का संपन्न हो जाएगा। आज का मतलब शाम को तो दिया बत्ती करूँगी ही, लेकिन अभी का जो है दोपहर का वो पूजा संपन्न हो जाएगा। दूध चावलों को छिड़क दूँगी तो ये देखिए मैं इसमें ग्लास में करके भी रेडी करके रखी हूँ। इसमें गेंदा फूल को डाल के भी रखी हूँ, उसमें छिड़कूँगी ऐसे से। तो ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे पूजा करते हो और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और लेकिन हर किसी का अलग अलग रहता है और मैं जितना भी मतलब कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर तरीके से ही करूँ और पूछ के ही करती हूँ। फ़ोन में 6-7 साल से मैं ऐसी पूजा कर रही हूँ मतलब। और कुछ अगर गलती हो गई तो लक्ष्मी माँ भी माफ़ करें मुझे। श्रद्धा होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जैसे जितने सारे उड़िया लोग रहते हैं, इन लोग मतलब हर किसी का गुरुवार का पूजा करने का अलग अलग तरीका रहता है। जैसे बाल भोग भी लगाते हैं तो बहुत कुछ लगता है बाल भोग में। मैं खाली मतलब कुछ फ्रूट्स और मिठाई को भोग लगाई हूँ उसमें, लेकिन और भी कुछ डालते हैं जैसे छेना वेना, ये सभी वो करके पूजा भोग लगाते हैं। और लंच में भी हर मतलब बहुत सारे कुछ बना के वो करते हैं। तो मैं आज बनाई हूँ वही जो दिखाई में भोग करते टाइम मैं वही से बनाई हूँ आज। और मेरे मम्मी लोग का जैसे है ना, वो मेरे मम्मी लोग के में जैसे हर गुरुवार में ना उन लोग का अलग अलग कुछ बनता है कि इस गुरुवार में ये वाली पीठा बनेगा और दूसरे गुरुवार में दूसरा कुछ पीठा बनेगा। लेकिन हम लोग के मेरे ससुराल में ऐसा है कि जैसे हर गुरुवार में ना एक ही जैसे मतलब जो भी बनेगा एक जैसे ही बनेगा, हर गुरुवार में एक ही जैसे बनता है। हाँ ये है कि आइटम आप बहुत सारा और कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हाँ मैं ना ज़्यादातर लास्ट गुरुवार में ज़्यादा कुछ पीठा वीठा बनाती हूँ और इस ऐसे 3-4 गुरुवार में मैं यही सब आइटम बनाती हूँ। जैसे टाइम और ज़्यादा मिल जाता है ना तो और भी कुछ ऐड कर लेती हूँ। तो यही रहा मेरा आज का पूजा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हुआ मेरा गुरुवार पूजा। और अगर कुछ भूल चूक हो गई होगी तो बता देना मेरे को। और क्या बोल रही थी, हाँ बस दूध चावलों को छिटकना बाकी है और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। हाँ और एक चीज़ क्या, अभी जैसे मैं इस गुरुवार में मैं कैसे पूजा करती हूँ ये वाली मतलब ये सब दिखाई मैं आपको पूजा में। एक कैमरा थोड़ा सा ना ऐसे हिल जा रहा था तो मेरे को बार बार कट करना पड़ रहा है। तो हाँ मैं अभी जा रही हूँ दूध चावल छिड़कने, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
मैं पूरा दूध चावल छिटक दी हूँ पूरा घर में। अभी जा रही हूँ माता को, जो मतलब ऐसे में नियम है कि जैसे सिंग मतलब लक्ष्मी माँ को मैं बिठाई हूँ ना, तो उनको अभी थोड़ा सा हिला दूँगी ऐसे। ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो खाना खाते हैं तो हम लोग जैसे उठते हैं तो उनको वैसे उठाना होता है। तो वो पूरा नहीं उठाऊँगी, बस हिला देने से वो हो जाता है। तो वैसे हिला दूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं प्रसाद खाऊँगी। और इस वाले गुरुवार में तो इतना ही मैं दिखा रही हूँ। और बाकी जैसे नेक्स्ट गुरुवार आएगा ना, तो उसमें मैं कैसे भोग बनाती हूँ, मतलब कैसे क्या क्या बनाती हूँ और भोग का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय।